रोहित भैया हमको माफ़ करी तो आपकी टीम के लिए और आपके लिए जो भी बुरा भला बोला उसके लिए माफ़ करो, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। ये तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी बबुआ सुश्री के, ये बबरुआ था, इन्होंने हमारे उंगली लगाई थी कि आप बोलते रहो कि इंडिया वालों के खिलाफ, तो अब बैटिंग करके मैं संभाल लूँगा, शामी की धज्जियाँ उड़ा दूँगा। लेकिन सुश्री का कुछ नहीं हुआ, जल्दी ही आउट हो गए। चाचा प्रीति हमें माफ़ी दिलाए दो और हमको जाने दो, बोले दो रोहिता से कि हम चले जाएं अपने देश में। एक मैच बचा है, उसको जीत कर अपनी इज्जत ही बचा ही ले। अरे रिजवा, मैंने तुम लोगों को बोला था कि सुश्री के इंडिया वालों के सामने इतना ही मत फेंको। आप लोगों ने पता नहीं कि आपकी टीम में कितने ही गंदे खिलाड़ी पड़े हैं। सुश्री के बबरुआ और अफरीदी के सहारे उछल रहा था, इंडिया वालों को कुछ कुछ बोल रहा था, लेकिन सुश्री के क्या हुआ, दिखा दी उन्होंने अपनी औकात। अब ये रोहिता से भी माफ़ी मांगना बहुत ही मुश्किल है, ये तो मानता ही नहीं। मैंने भी इसको समझाया था, अब क्या करें, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं बड़े बड़े खिलाड़ियों से बात ही कर लेता हूँ, तो अगर आप लोगों को जाने दे तो रोहितवाद भैया जाने दो इनको, इन्होंने अपनी इज्जत बचाई नहीं है, इज्जत बच जाएगी अगर बांग्लादेश से मैच जीत जाएंगे तो। भैया जाने दो, मैं इनसे माफ़ी मंगवाता हूँ। सुश्री के बबरुआ और रिजवा पहले फटक रहे थे, बहुत ही नाच रहे थे कि हम इंडिया वाले के ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन सारी हेकड़ी निकल गई ना। आप लोगों को पता नहीं था सुश्री के, हमारे विराटवा महाकाल की पूजा करके आए हैं, और पूजा करने के बाद तो रुद्र रूप में हो जाते हैं वे। सुश्री की बहुत ही धुनाई करते हैं, पिछवाड़ा लाल बना देते हैं जब वे आपकी फॉर्म में आते हैं। तो सुश्री के इस बात का तो आप लोगों को ध्यान ही नहीं रहा है ना। तो मेरे को तो पता था ना कि विराटवा बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। ये सुश्री का जब फॉर्म में आता है तो बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा देता है, और आप लोग तो किस खेत की मूली हो, गाजर की तरह काट देता। सुश्री के लोगों ने सोचा कि गिलवा और रोहिता अगर आउट हो जाएगी तो हम इंडिया को आउट कर देंगे, लेकिन आप लोगों को पता नहीं था हमारे पास विराट और एयर जैसे प्लेयर थे। आप लोगों के मार मार के पछवाड़े बिल्कुल लाल बनाई दिए। अब तो माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं उठा भैया। आप लोगों को तो इतने बुरा भला बोला था हम लोगों को, लेकिन अब तो आप लोगों को ऐसी ढुलाई करके भेजेंगे कि याद रखेंगे। रिजवा आप की टीम जा सकती है, लेकिन हमारे विराट और शुभम नहीं मान रहे। वे कह रहे हैं साइन और रफूक को यहाँ छोड़ दो, उनकी बॉलिंग बहुत ही मज़े देती है, हमको पीटने में उनको बहुत ही मज़ा आता है। उन तो प्लेयरों को यहीं छोड़ जाओ सुश्री के देख लेते हैं, उसके बाद सारे प्लेयर जाए तो हम माफ़ी दे ही देंगे। ये श्रृंखला ख़त्म होने के बाद तो आप लोगों को सुश्री को पाकिस्तान में बढ़ने ही नहीं देंगे, तो इन दोनों को तो हम यहीं रखेंगे भाई। सुश्री के ये दोनों को बहुत ही पसंद आ गए। चाचा आपने देखा है कि सुश्री ने बहुत ही चीटिंग की इंडिया वालों ने। जब मैं बैटिंग करने गया, सुश्री का बुमराह आगे खड़ा कर दिया। जब हमारे गेंदबाजी कर रहे थे, सुश्री ने T20 के प्लेयरों को उनके सामने पवेलियन में खड़ा कर दिया। उनको डर कर हम ना तो बैटिंग कर पाए ना गेंदबाजी कर पाए। साले सुश्री के चीटिंग करते हैं, छोरा खिलाड़ियों से खेलने से आए। तो चाचा आपने भी देखा था मैदान में, सुश्री को पाकिस्तान वाले माफ़ी तो मांग के जाना ही पड़ेगी। आप लोगों को दिखाई नहीं देता, ये लठ लेके खड़ा हूँ, उसके पूरे तेल लगाई दिया है मैंने, और पूरी तरह से पेलूँगा और पिछवाड़ा बिल्कुल लाल कर दूँगा बंदरों की तरह। बहुत ही बुरा भला बोला हम लोगों को और हमारी टीम वालों को, साथ खास करके मेरे को जो कि गिलवाएसी है, लेकिन सुश्री को अब मैं पेलूँगा। लठ के बिल्कुल तेल लगाए रखा है मैंने, और साथ में विराटिया को भी दे दिया है तेल लगा के। दोनों अभी पेलेंगे सालों को, पहले मैच में पेला और अब सुश्री को ने अब पेलेंगे, और तब जाने देंगे पाकिस्तान में।